हे गाइस, एपिसोड आ गया है तो आप लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, इसलिए एपिसोड स्टार्ट होने से पहले ही लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में उसी डेविल ड्रैगन को देखते हैं जिसके पैर में सैन लटका होता है, जिस वजह से डेविल ड्रैगन को सैन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं सैन भी ड्रैगन को गुस्से से देखते हुए मन में कहता है, इस तरह के हाई और पावरफुल ड्रैगन से मिल पाना सम्मान की बात है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के ऊपर क्यों उड़ रहा है। तभी एरिन जोर से चिल्लाती है सैन। वहीं एम्परर भी ड्रैगन को देखकर कहता है, अनबिलीवेबल, ये तो एक ड्रैगन है, लेकिन वेलियर तुम्हारा बेटा ड्रैगन के ऊपर क्या कर रहा है। पर आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको अपने बेटे को नहीं बचाना चाहिए। ये सुनकर ड्यूक शांत रहता है। वहीं सैन गुस्सा करते हुए कहता है, डैम इट, मैं तो बस इसका खून पीना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा होगा। फिर कुछ समय पहले के बारे में दिखाया जाता है जब डेविल ड्रैगन सैन की स्मेल को सूंघकर वहीं आ गया होता है, जिसे देखकर सैन कैरम की फुल पावर को एक्टिवेट करके कहता है, हमें उस ड्रैगन को पकड़कर उसका खून पीना ही होगा, इसलिए भाड़ में जाओ तुम मूर्खों, मेरे पास टाइम बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है। इसलिए सैन रसिंग स्टॉर्म फॉग स्किल का यूज करके बहुत ही स्पीड से सभी मॉन्स्टर को मार देता है और जाकर सीधे डेविल ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है। तो डेविल ड्रैगन गुस्से से गुर्राने लगता है। ये देखकर सैन कहता है, ये ड्रैगन डेफिनेटली एक बच्चा है। तभी डेविल ड्रैगन अटैक को चार्ज करने लगता है। ये देखकर सैन की हवाइयाँ उड़ जाती है और इससे पहले कि कुछ कर पाता कि तभी डेविल ड्रैगन अटैक कर देता है, जिस वजह से पूरा पहाड़ डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं सैन उस अटैक से अपने आप को बचा लेता है और फिर गुस्से से कहता है, अब तुम रूड हो रहे हो। फिर सैन स्लेश अटैक करते हुए गुस्से से कहता है, हमारी पहली मुलाकात में तुमने मेरे फेस पर थूकने की हिम्मत की, तो अब तुम मेरे इस गिफ्ट को लेके जाओ। और फिर वही स्लेश अटैक ड्रैगन के आंख के पास लगता है तो ड्रैगन दर्द के मारे जोर से चीखता है। फिर डेविल ड्रैगन उड़ते हुए अपने टेल से अटैक कर देता है। ये देखकर सैन स्माइल करते हुए कहता है, 8 फ्लर्टिंग पेटल। तो सैन बहुत ही स्पीड से ड्रैगन की पूरी बॉडी में कट ही कट लगा देता है, जिस वजह से ड्रैगन नीचे गिर जाता है। वहीं सैन अपने हाथ को मोड़ते हुए कहता है, ओह, मुझे लगता है कि मैं अभी भी ड्रैगन से मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कंधा दुख रहा है। फिर सैन फाइट करने के लिए तैयार होते हुए कहता है, इसे खत्म करने के लिए यह अच्छा समय है। वहीं डेविल ड्रैगन भी खड़ा हो गया होता है और सैन को गुस्से से घूर रहा होता है। फिर ड्रैगन उड़ने लगता है। ये देखकर सैन कहता है, मैं एक ही चाल में दोबारा नहीं फंसूंगा। फिर कुछ देखकर सैन चौंक जाता है क्योंकि ड्रैगन जान बचाकर भाग रहा होता है। तो सैन कहता है, वो छिपकली भाग रही है। तो सैन भी पीछा करते हुए कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, यहीं रुको छिपकली। और फिर सैन छलांग लगाकर ड्रैगन के पैर को पकड़ लेता है। फिर प्रेजेंट के सीन को देखते हैं जहां सैन ड्रैगन के पैर को पकड़े होता है और मन में कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैंने इस ड्रैगन के सामने आने में अपनी लक का उपयोग कर लिया है। और फिर नीचे देखकर कहता है, तो ठीक है, मैं इस सिचुएशन का ख्याल रखूंगा। तभी कैरम बाहर आकर गुस्से से कहती है, तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। ये सुनकर सैन गुस्से से चिल्लाकर कहता है, क्या तुम पागल हो, तुम्हें नहीं दिखता कि सभी हमें देख रहे हैं। ये सुनकर कैरम गुस्से से चिल्लाकर सैन के कान में कहती है, तो क्या हुआ, यदि आपने मुझे नंगा किया है तो आपको कम से कम कुछ तो करना ही होगा। तो सैन भी गुस्से से चिल्लाकर कहता है, तुम चाहती हो कि मैं डेमनिक शॉट का यूज उन सभी के लोगों के सामने करूं, क्या तुम पागल हो, अगर उन्होंने देखा तो मुझे तुरंत जलाकर मार दिया जाएगा। तो कैरम चिल्लाकर कहती है, तब क्या आप बस इस ड्रैगन के से चिपके रहेंगे। तो बहुत सारी स्वॉर्ड अटैक करने के लिए जाने लगती हैं। ये देखकर सैन रोने लगता है और मन में कहता है, फादर वास्तव में कॉन्टिनेंट गार्डियंस के रूप में अपने टाइटल का कायम रख रहे हैं। तभी ड्रैगन उस अटैक की ओर जोर से रोर करता है और फिर स्वॉर्ड से बचने लगता है। ये देखकर सैन खुश होते हुए कहता है, बहुत बढ़िया ड्रैगन, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। तभी एक स्वॉर्ड घूमकर फिर से अटैक करने के लिए आने लगती है। देखकर सैन डरते हुए कहता है, इससे कैसे बचा जाए। तो कैरम कहती है, मुझे नहीं लगता कि आप इससे बच पाएंगे। और तब तक स्वॉर्ड हिट कर देती है, जिस वजह से ड्रैगन जोर से चीखता है। वहीं सैन नीचे गिरने लगता है। फिर सैन दुखी होते हुए कहता है, डैम इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इतने स्पेशल ड्रैगन मीट खाने का अवसर गवा दिया। तभी कैरम फिर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो, फ्लाई करो, क्या तुम जमीन को किस करने जा रहे हो। तो सैन कहता है, नहीं, मैं नहीं करूंगा, अगर मैं अभी भी यूज करता हूँ तो मुझे जलाकर मार दिया जाएगा। ये सुनकर कैरम पागलों की तरह चिल्लाकर कहती है, तो क्या आप मरने जा रहे हैं। तो सैन कहता है, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। तभी सैन को कुछ दिखता है तो सैन खुश होते हुए कहता है, रुको, मुझे लगता है कि एक रास्ता है। तो कैरम कहती है, मास्टर आप वहाँ नहीं मरेंगे है ना, इस गंदगी से भरे पानी में। तो सैन कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और फिर पानी में गिर जाता है। फिर किसी पर्सन के आधे फेस को दिखाया जाता है जो डेविल ड्रैगन को देखकर कहता है, एक डेविल ड्रैगन यहाँ चारों ओर उड़ रहा है, ये कितना रेयर दृश्य है। तभी एक और पर्सन ये सुनकर कहता है, ये एक यंग डेविल ड्रैगन है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये खो गया है
और मुसीबत में फंस गया है। ये सुनकर व्हाइट हेयर कहता है तो वहाँ अवश्य ही पावरफुल डेमोनिक बीस्ट होंगे। तो रेड हेयर कहता है नहीं, ये ह्यूमन हैं जो उस बॉर्डर के उस पार रहते हैं। ये सुनकर व्हाइट हेयर हैरानी से कहता है ह्यूमन, पर ऐसा कोई तरीका नहीं कि कोई ड्रैगन ह्यूमन जैसे रेसेस से हार जाए। और फिर उसी दिशा की ओर देखने लगता है। तभी रेड हेयर कहता है क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है? तो व्हाइट हेयर कहता है मैं वहाँ से एक बहुत ही स्ट्रेंज एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ जो कुछ स्ट्रेंज लेकिन फेमिलियर भी है। ये सुनकर रेड हेयर कहता है यदि आप इस बारे में चिंतित हैं तो आप उसकी जांच कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ जो कुछ भी आप देखें तो आप उसे मारना मत, सिर्फ इसलिए कि आप ऊब चुके हैं। ये सुनकर व्हाइट हेयर उड़कर जाते हुए कहता है ठीक है, मैं कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूँगा, और फिर चला जाता है। फिर उसी गंदे पानी की नदी को देखते हैं जिसमें से बुलबुले निकल रहे होते हैं। तभी सैन वहां से बाहर निकलता है और फिर नदी के किनारे आ गया होता है और निकलकर एक पत्थर से टिक कर बैठ जाता है और फिर जोर जोर से सांस लेने लगता है। फिर गुस्से से कहता है भाड़ में जाए मेरी लाइफ। और फिर कहता है कैरम क्या तुम जिंदा हो? तो कैरम बाहर आते ही गुस्से से कहती है मुझसे बात मत करो, मैं तो बस ये तय करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे तुम्हें कैसे मारना चाहिए। तो सैन कहता है एक बार वापस पहुँचने दो, तब हम अपना हिसाब बराबर कर लेंगे, पर अभी के लिए इतनी पागल मत बनो। ये सुनकर कैरम मुंह फुलाकर कहती है ओह क्या आप वापस जा रहे हैं? और फिर गुस्से से कहती है पर हम डेमन रियल में हैं। तो सैन कहता है चिंता मत करो, हम उस ड्रैगन से भी बड़े डेमन से नहीं मिलेंगे। तभी पीछे से वही व्हाइट हेयर कहता है मैं जानता था कि कुछ मज़ेदार चीज़ यहाँ मेरा इंतजार कर रही है। ये सुनकर सैन के होश उड़ जाते हैं और मन में कहता है मुझे ये आवाज़ याद है। तभी व्हाइट हेयर कहता है तुम। ये सुनकर सैन को पसीना आने लगता है और मन में कहता है वो आवाज़ जो मेरे माइंड में इतनी गहराई तक समाई हुई है कि चाहे कुछ भी हो मैं इसे भूल नहीं सकता। तभी व्हाइट हेयर कहता है तुम एक ह्यूमन हो है ना? तो सैन व्हाइट हेयर को देखकर मन में कहता है डेमन किंग वेलकॉरियन। और गाइस व्हाइट हेयर डेमन किंग है तो मैं डेमन किंग ही कहूँगा। वहीं सैन मन में कहता है पास्ट में जिन्होंने भी उसको देखा उनको बस ऐसा लगा जैसे वो इविल गॉड को देख रहे हैं और अब इस समय मेरे सामने खड़ा है, तो मैं अब क्या करूं? तभी डेमन किंग गुस्सा करते हुए कहता है मैंने पूछा कि क्या तुम ह्यूमन हो, क्या तुम मुझे उत्तर नहीं दोगे? तो डेमन किंग बहुत ही गुस्से से कहता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो बच्चे? ये सुनकर सैन की बॉडी शून्य पड़ जाती है। तभी सैन बहुत ही हिम्मत करके अटैक कर देता है जिससे डेमन किंग बहुत ही आराम से बच जाता है, लेकिन डेमन किंग का एक बाल कट जाता है। ये देखकर डेमन किंग का होश उड़ जाते हैं। तभी डेमन किंग एकदम से जोर जोर से हंसने लगता है और फिर हंसते हुए कहता है मैंने सुना कि तुम इन्फिनाइट पोटेंशियल वाले एक ह्यूमन हो, पर यह सच हो सकता है? तभी कैरम सैन से कहती है मास्टर इस समय पूछना गलत है, लेकिन ये कौन है? तो सैन मन में कहता है डेमन किंग। ये सुनकर कैरम चौंकते हुए कहती है डेमन किंग? तो आप डेमन किंग रियलम में डेमन किंग को कैसे हरा पाएंगे? तो सैन कहता है ये इम्पॉसिबल है कि मैं उसे हरा पाऊँ, लेकिन हाँ मैं केवल भागने की कोशिश कर सकता हूँ, पर क्या मैं डेमन किंग से जीवित बच पाऊँगा? और बहुत ही ज़्यादा काँप रहा होता है। तभी डेमन किंग बड़े प्यार से कहता है हे बच्चे शांत हो जाओ। ये सुनकर सैन चौंक जाता है। तभी डेमन किंग कहता है मैं तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे के खिलाफ क्या करूँगा, इसलिए तुम शांत हो जाओ। तभी डेमन किंग जमीन पर लेटकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है मैं वास्तव में आपके साथ कुछ भी नहीं करने जा रहा हूँ, भले ही मैं गधा हूँ पर मैं बच्चों से कभी नहीं लड़ूंगा। ये देखकर सैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और फिर मन में कहता है ये अचानक क्यों लेट रहा है। तभी डेमन किंग स्माइल करते हुए कहता है मैं तुमसे फिर से पूछ सकता हूँ कि तुम एक ह्यूमन हो? ये सुनकर सैन हाँ कहता है। तो डेमन किंग कहता है तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तो सैन कहता है पानी की धारा के साथ मैं यहाँ आ गया। ये सुनकर डेमन किंग कहता है तो क्या तुम्हारा डेमन रिलम में आना पहली बार है? पर तुम्हारा ऑरा थोड़ा स्ट्रेंज है, तो क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तो सैन अजीब सा मुंह बनाकर कहता है एक नॉर्मल ह्यूमन। ये सुनकर डेमन किंग स्माइल करते हुए कहता है एक नॉर्मल ह्यूमन, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि तुम मुझे जानते हो। तो सैन सीरियस होते हुए कहता है हम पहले कभी नहीं मिले। ये सुनकर डेमन किंग कहता है मुझे लगता है कि ये सच है और मैंने पहले कभी किसी ह्यूमन को नहीं देखा, लेकिन तुमने मुझे कब देखा होगा? तो सैन मन में कहता है क्या वह सचमुच वही डेमन किंग है जिसे मैं जानता हूँ? फिर सैन चिल्लाकर कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? तो डेमन किंग कहता है यहाँ घूमते समय मुझे एक स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हुई थी। तो सैन कहता है घूम रहे थे? तो डेमन किंग कहता है हाँ, डेमन किंग के रूप में मुझे मिली ज़मीनों पर नज़र रख रहा था जिन पर मैं रूल करता हूँ।
तो बच्चे मैंने अभी क्या कहा? तो सैन कहता है क्या आपको उन लैंड पर नज़र रखने के लिए दिया गया है जिन पर आप रूल करते हैं? तो डेमन किंग कहता है क्या तुम चौंके नहीं कि मैं एक डेमन किंग हूँ? लेकिन सैन को तो पहले से ही पता होता है तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। ये देखकर डेमन किंग जोर जोर से बच्चों की तरह चिल्लाते हुए कहता है मैं जानता था कि तुम मुझे कहीं से जानते हो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ऐसा रिएक्ट करेगा। क्या तुम्हारी मदर ने तुम्हें ये कहकर कभी नहीं डराया कि यदि तुम अच्छे लड़के नहीं हो तो डेमन किंग तुम्हें उठा ले जाएगा? तो सैन अपने कान बंद करके मन में कहता है ऐसा नहीं है कि वो वही डेमन किंग है। यदि चीजें मेरे पिछले जीवन की तरह हैं तो डेमन का आक्रमण जल्द ही शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन ये पर्सन ऐसा कोई पर्सन नहीं लगता जो ऐसा करेगा। यदि ये उसकी ट्रू पहचान है तो फिर ज़रूर ही किसी चीज़ ने उसे बदलने के लिए प्रेरित किया है। और फिर कहता है यदि आप सचमुच डेमन किंग हैं तो ऐसा क्या है जिससे आप पूरा करना चाहते हैं? ये सुनकर डेमन किंग सैन को देखने लगता है, फिर एकदम से हंसते हुए कहता है डेमन किंग से ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो तुम काफ़ी साहसी हो, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे लोग अच्छा जीवन जिए और अच्छा खाएं। लेकिन फिर एकदम से गुस्से में आते हुए कहता है लेकिन अगर कोई रास्ते में आने की हिम्मत करेगा तब मैं सभी को मार डालूंगा, क्योंकि डेमन किंग के रूप में ये मेरी ड्यूटी है। और इतना गुस्सा देखकर सैन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन में कहता है ये बस एक पल के लिए था, लेकिन मैंने इसे निश्चित रूप से महसूस किया। पर डेमन किंग के असली डेमन्स को मैं अपने पिछले जीवन में जानता था, पर ये अभी भी दबा हुआ है, लेकिन किसी घटना ने उसकी जंजीरों को हटा दिया होगा, तो मुझे उस घटना को घटित होने से पहले रोकना होगा। फिर सैन डेमन किंग से कहता है डेमन किंग क्या आप कोई डील करना चाहते हैं, क्योंकि जल्द ही आपके साथ कुछ घटित होगा, कुछ ऐसा जो उन लोगों के लिए खतरा है जिन पर आप रूल करते हैं। ये सुनकर डेमन किंग कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो सैन कहता है मैं ठीक से नहीं जानता कि घटना क्या है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो घटना आपको प्रेरित कर देगी जिससे ह्यूमन और डीमंस के बीच एक ग्रेट वॉर होगी। ये सुनकर डेमन किंग गुस्से से कहता है क्या आपका मतलब है कि मैं आपकी ज़मीन लेना चाहता हूँ? तो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो सैन कहता है मुझसे वादा करें कि चाहे कुछ भी हो जाए वॉर शुरू नहीं करेंगे। ये सुनकर डेमन किंग कहता है तुम्हारा इस बात का कोई सेंस नहीं है, पर ठीक है मान लीजिए कि मैं वॉर शुरू नहीं करता हूँ, तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? ये सुनकर सैन भारी आवाज़ में कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या होता है, लेकिन मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर डेमन किंग गुस्से से सैन की आंखों में देख कर कहता है तुम्हें कुछ पता है? ये सुनकर सैन को पसीना आने लगता है। तभी डेमन किंग हंसने लगता है और फिर कहता है तुम्हारा नाम क्या है? तो सैन कहता है सैन वाट। तो डेमन किंग कहता है ठीक है सैन वाट, मैं आपसे डेमन रियलम के ओनर होने के रूप में वादा करता हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा नहीं करूँगा। और फिर उड़कर वहाँ से जाते हुए कहता है लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने वादे की भी जिम्मेदारी लें, आखिरकार वादा तो वादा ही होता है। तो सैन डेमन किंग की ओर बड़े गौर से देख रहा होता है। तो डेमन किंग स्माइल करते हुए कहता है ठीक है मैं इसे पूरा करता हूँ। फिर डील होने के कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो सोल्जर्स कुछ देखकर कहते हैं वहाँ देखो। फिर वहीं देखते हैं कि सैन बेहोश पड़ा होता है। तो सोल्जर वहीं भाग कर जाते हुए कहता है यंग मास्टर सैन। वहीं पीछे वाला सोल्जर कहता है ये तो एक चमत्कार है। फिर सैन बताता है कि इंस्पेक्शन टीम ने पाया कि मैं वहाँ आराम से लेटा हुआ हूँ और मैं वापस आने में सक्षम हो गया, तब मुझे निकनेम दिया गया वह लड़का जो डेविल ड्रैगन से बच गया। फिर हम वेलियस की सीमा में एक अभ्यास में लौट आए। फिलहाल इसका उपयोग मिलिट्री हॉस्पिटल के रूप में किया जा रहा था। फिर सैन को बिस्तर में बैठा हुआ देखते हैं और किसी से सॉरी बोल रहा होता है जो कि एरिन होती है। फिर एरिन शर्माते हुए कहती है मुझे खुद को रिपीट दीजिए। वहीं सैन मन में कहता है मुझे लगा कि चीज़ें आसानी से सुलझ गई हैं। वहीं एरिन रोते हुए बहुत ही हिम्मत करके कहती है क्या आप मेरे बनोगे? ये सुनकर सैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और मन ही मन कहता है ये क्या कह रही है। और इसी सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाता है।